न्यूट्रल हो तो नहीं सकता, लेकिन बहरहाल न्यूट्रल अगर हो जाऊं और थोड़ा सा ही देखूं तो उनकी एक जो स्पीच थी स्टेट्समैन लाइक थी मेरे ख्याल में। नरेंद्र मोदी साहब ने जो जवाब दिया है, किसी ने पूछा था इमरान खान की तकरीर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो इस इमरान खान जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री हैं, उनका लेवल वो है जो कि एक फ़र्स्ट सेक्रेटरी का होता है। तो हमारा कोई फ़र्स्ट सेक्रेटरी ही उसका जवाब दे देगा, मेरा मेरा रुतबा नहीं बनता कि मैं उसका जवाब दूँ। तो उन्होंने पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि इग्नोर कर दिया, चाहे एक अपने आप को भारत को उन्होंने पेश किया एक बड़े मुल्क की हैसियत से। इमरान खान साहब से बेहतर थी और एक स्टेट्समैनशिप थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र के आम सभा का 75वां सत्र संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में 22 सितंबर से चल रहा है। इस सत्र में सामान्यतः सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने विचार खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रखते हैं। अभी कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने अपने देश की उपलब्धियों को गिनाते हुए विश्व समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियां तथा उससे निपटने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की भी चर्चा किया। साथ में उन्होंने यह मांग किया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की परमानेंट मेंबरशिप दिया जाए, इसे ज़्यादा दिन तक टाला नहीं जाए। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने से गुरेज किया, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी ने अपना सारा समय द्विपक्षीय मुद्दों के बारे में ही लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में कुछ और संकेत दिए, जिसको विश्व समुदाय ने बड़े ध्यान से सुना। इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण की चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में किस प्रकार हो रही है, आइए सुनते हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनरल असम्बली से खिताब किया, अक़वाम मुत्तहिदा की। भारत को बड़े सही अंदाज से उन्होंने एक राइजिंग पावर के तौर पे पेश किया और ये कहा कि जी हम दुनिया भर में अपने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करना चाहते हैं और बड़ी उन्होंने बातें की। और मेरे ख़्याल में मेरी अगर असेसमेंट आप पूछिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज ऐसी तकरीर की जो कि भारत को उस जगह पे दुनिया के सामने रखें कि भारत एक बड़ा मुल्क है, एक राइजिंग पावर है और वो चाइना यूएस के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो जवाब दिया है, किसी ने पूछा था इमरान खान की तकरीर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री हैं, उनका लेवल वो है जो कि एक फ़र्स्ट सेक्रेटरी का होता है। तो हमारा कोई फ़र्स्ट सेक्रेटरी ही उसका जवाब दे देगा, मेरा रुतबा नहीं बनता कि मैं उसका जवाब दूँ। और उसके बाद जो अब उन्होंने तकरीर की है यूनाइटेड नेशन में, उसमें कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं था जिसमें चीन का जिक्र हो, जिसमें पाकिस्तान का जिक्र हो। जैसे कि इमरान खान ने एनेक्सेशन का वर्ड यूज़ किया कि उसका इनका इशारा कश्मीर और सीएए की तरफ था। वो ये चीज़ें उनको ज़ेब नहीं देती थी एक ऐसे मुल्क को जो कि ना सिर्फ ये कि अपने 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 महाज पे जो है वो फेल हो रहा है, यानी कि जा बजा वहाँ पे गुर्बत है, जा बजा वहाँ पे मसले मसाइल हैं, जा बजा वहाँ पे शोरिशें हैं, सिंध आपका नाखुश है, बलूचिस्तान आपका नाखुश है, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी हम जो है वो एनेक्सेशन की बात करेंगे, हम फ़लस्तीन की बात करेंगे। तो ये जो डिप्लोमेटिक एक कहना चाहिए एक किरदार होता है एक स्टेट का, वो स्टेट का किरदार मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि इग्नोर कर दिया, चाहे एक अपने आप को भारत को उन्होंने पेश किया एक बड़े मुल्क की हैसियत से। न्यूट्रल हो तो नहीं सकता, लेकिन बहरहाल न्यूट्रल अगर हो जाऊं और थोड़ा सा ही देखूं तो उनकी एक जो स्पीच थी स्टेट्समैन लाइक थी मेरे ख्याल में। लेकिन ओवरऑल अपने मुल्क के ज़ाविये से अगर आप देखिए तो उन्होंने अच्छी तकरीर की है। हमारे पाकिस्तान के साथ चूँकि अब भारत अपने आप को टैग नहीं करना चाहता, वो अपने आप को उस लीग में रखना चाहता है जहाँ पे चाइना है, रूस है, यूएस है और दूसरे बड़े ममालिक हैं। ना चाइना को तनकीद का निशाना बनाया, ना पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपना एक मुकदमा पेश किया दुनिया भर में कि भारत के बग़ैर दुनिया जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है आलमी, वो भारत के बग़ैर नामुकम्मल है। ये मैसेज था और यही था कि भारत एक ग्रोइंग पावर है, राइजिंग पावर है और इसके इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि हम दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट के एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी तकरीर थी और जो एक स्लैंगिंग मैच कभी हुआ करता था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, हालांकि कल
हमारी जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बाद इंडिया ने अपना रिप्लाई लिया। लेकिन जो बात मोदी साहब ने कही है, आप उसको कैसे देखती हैं फिर? नहीं सर, मोदी जी ने जो बात की है उनका, मैंने जैसे पहले कहा कि उन्होंने ऑब्वियसली कहा, उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने पे जाएंगे और वहां पे उसके लिए मदद करेंगे, और उनकी काफी बैलेंस्ड किस्म की स्पीच थी उनकी, और उसमें कहीं से भी किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा बढ़ाने की बात बहरहाल नहीं थी। तो उनकी काफी टू द पॉइंट स्पीच थी, और बहरहाल लेकिन इमरान खान साहब से बेहतर थी। इमरान खान साहब से बेहतर थी और एक स्टेट्समैनशिप थी, और वो अपने इस वक्त जो दुनिया एक मसले से उलझ रही है, हमको हर मसले में कश्मीर डालना ज़रूरी नहीं होता। अपने आप को हीरो साबित करने के लिए यू डोंट हैव टू पुट कश्मीर और फ़लस्तीन इनटू इट। और ये मैं समझता हूँ कि ये उनके स्पीच राइटर का भी कसूर है, ये उनके जो उनको लाइन देते हैं उनका भी कसूर है, जो उनके हाथ में डुगडुगी देते हैं उनका भी कसूर है। और दुनिया से डिमांड की कि हमारी हैसियत तस्लीम की जाए, क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंट के एक्सपीरियंसेस हैं हम वो शेयर कर सकते हैं, हम दूसरों से भी सीखेंगे, लेकिन हम भी, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों एक यूँ कह लीजिए कि 400 मिलियन लोगों को निकाला गुर्बत से, और उनको बल्कि जो है फाइनेंशियल जो बैंकिंग में लेकर आए, फाइनेंशियल सिस्टम हमने अपने ठीक किए, और 600 मिलियन लोगों को जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की। तो इस किस्म की बातें भी उन्होंने की कि हम क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है तो हम उसको गुर्बत से निकाल रहे हैं और हम डेवलपमेंट की तरफ हमारा सफ़र जारी है। जनरल असेंबली में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की तकरीर को भी आपने देखा होगा, और आपने अगर कंपेयर किया होगा उसको एक पड़ोस के वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, तो आपको उसमें एक स्टेट्समैनशिप नज़र आई होगी कि जिसने बात की तो इतना बड़ा मुल्क है, इतना पैसा है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन उसने फिर भी बात की तो मसाइल की बात की, कोविड-19 की बात की, आने वाले दौर में कैसे इसको भारत को आगे लेके जाना है। तो नरेंद्र मोदी और इमरान खान, हाउ डू यू कंपेयर बोथ द स्पीचेस? सर ऑब्वियसली मुझे भी यही लगा कि कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा थे इमरान खान साहब की स्पीच में जो नहीं होने चाहिए थे। जैसे कहते हैं ना, अच्छा खासा जो अच्छी बेहतर स्पीच वो कर रहे थे, करते करते उन्होंने उसको सारा खराब कर दिया, और सिर्फ ये न्यूक्लियर और इसकी बातें बीच में ला के आपने एक दफा फिर से झगड़े की बात की, एक दफा फिर आप चीज को गलत रुख पे ले गए। तो उसमें इंडिया की या किसी और की गलती नहीं है, या उनके अपने अल्फाज हैं जिसको ये वापस नहीं ले सकते। जैसे इन्होंने अल जजीरा पे जब एंकर बात कर रहा था और इन्हीं की 2 साल पुरानी स्पीचेस इनको बता रहा था, तो ये मुकर गए और कहते हैं पता नहीं कहाँ से उठा लाते हो। वो उस चीज से मैं एग्री नहीं करती कि हर दफा जाके और वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने हर बार यही कुछ रोना रोए, मुख्तलिफ रीजंस दे के कि अब हमें इसलिए पैसे चाहिए और अब हमें इसलिए पैसे चाहिए। तो वो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हर जगह पे अपनी जो है ना वो डोनेशन देने वाली जो आदत है उनको उसको कंट्रोल करना होगा। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया, डोनेशन का बड़ा सॉफ्ट वर्ड है, लेकिन इसके कई और मानी भी निकलते हैं। हम लोग तो कभी कभी चंदा बोल देते हैं, और सरहद की दूसरी तरफ से भीख भी कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो कशकोल है हाथ में और आप जा बजा घूम रहे हैं। ये भी अच्छी बात नहीं होती कि जब इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जब इंटरनेशनल मौक़े आते हैं, तो आपको अपने मुल्क का स्टांस और नैरेटिव को सामने रखना होता है, और वो कभी कभी इमरान खान जो है वो साइडलाइन हो जाते हैं। ये उनका कसूर नहीं है। देखें, एक हेड ऑफ स्टेट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ द स्पीच जो है वो अपने दिल से नहीं लिखता, बल्कि उसको लिख के दी जाती है। और इमरान खान के बारे में तो ये मशहूर है कि उनको तो जो कहा जाता है वो बोल देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह आम सत्र एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस महामारी के कारण फीका सा रहा। परंपरा रही है कि सभी राष्ट्राध्यक्ष न्यूयॉर्क जाकर अपने अपने विचार रखते हैं, साथ ही एक दूसरे से मिलते भी हैं, जिससे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय समस्याओं को निपटाने में मदद मिलती है। पर इस साल सभी लोगों ने अपने अपने रिकॉर्डेड स्पीच से ही काम चलाया, पर अधिकांश देशों ने इस महामारी से उत्पन्न समस्याओं का तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की उसमें भूमिका का भी जिक्र किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया कि इसके लिए चीन को ही जिम्मेवार माना जाना चाहिए। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने भी वही बात की, लेकिन शब्दों की जादूगरी से उन्होंने कुछ इस तरह इशारों में यह बात कहा कि बहुत
कम लोग समझे, लेकिन जिसको समझना था वह समझ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महामारी में संयुक्त राष्ट्र कहीं दिखाई नहीं देता, जिससे उनका इशारा संयुक्त राष्ट्र के एक अंग WHO की तरफ है, जिसने चीन के कहने पर इस महामारी के बारे में सूचना सार्वजनिक करने में विलंब किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्होंने अपने देश की परमानेंट मेंबरशिप की मांग कर उन्होंने चीन को यह भी संकेत दे दिया कि अब तुम्हारी दादागिरी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। यह सही भी है, चीन को अभी तक करारा जवाब भारत ने ही दिया है, बाकी देश तो केवल भारत का समर्थन कर रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।